नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुरुवार को क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने मस्जिद में तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकरों को बंद कराने हेतु पुलिस प्रशासन को दिया प्रार्थना पत्र। शासन के आदेश पर 4 जून से पुनः खोली जाएंगी सभी अस्पतालों में बंद पड़ी ओपीडी। साइकिल दिवस के अवसर पर सोमनाथ भाटिया ने साइकिल चलाकर लोगों को दिया साइकिल का प्रयोग करने का संदेश। पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अपनी दादी की मृत्यु की जांच कराने की गुहार को लेकर एक युवती पहुंची एसएसपी ऑफिस। सर्कुलर रोड स्थित काशीराम आवासीय कॉलोनी में बंद पड़े तथा किराए पर दिए गए आवासों का आवंटन पात्र लोगों को करने हेतु क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बतौली निवासी किन्नरों ने कुछ अन्य किन्नरों पर अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना का एक प्रतिनिधिमंडल कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा तथा मस्जिदों में तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकरों पर रोष जताते हुए इनकी आवाज को कम कराने को लेकर एक प्रार्थना पत्र एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों में बहुत ही तेज आवाज में अजान आदि दी जाती है, जिस कारण नगर के सभी लोगों को अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार द्वारा भी सभी धर्मस्थलों में बजने वाले लाउड स्पीकरों आदि के लिए एक सीमा निर्धारित की गई है, परंतु इन मस्जिद संचालकों द्वारा नियमों की अनदेखी कर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया जाता है, जिस कारण क्षेत्र की जनता अत्यंत परेशानी का अनुभव करती है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए क्रांति सेना पदाधिकारी श्री लोकेश सैनी ने बताया। क्या नाम आपका? जी लोकेश सैनी। तो सैनी जी, आप लोग लाउड स्पीकर की मांगों को लेकर एक अधिकारी से मिले, क्या पूरा मामला है? आज क्रांति सेना का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी सिटी से मिला। हमने एसपी सिटी महोदय से एक मांग की है कि शहर में जो जितनी भी मस्जिदें हैं इनमें लाउड स्पीकर बहुत ही तेज़ रफ्तार से बजाया जा रहा है, बहुत ही उनका साउंड है, जबकि योगी जी ने हर मंदिर हो या मस्जिद हो सभी के लिए लाउड स्पीकर की एक आवाज़ को एक लिमिट दी थी कि केवल आप इतनी ही उसमें आवाज़ बजा सकते हो। मगर उसके बावजूद भी कुछ क्षेत्र की मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, जिसके हमारी भी मजबूरी हुई आज एसपी सिटी के संज्ञान में डालने की, क्योंकि मोहल्ले के काफ़ी लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया, हम लोगों से बातचीत की कि इनको आप हमारी आवाज़ को उठाए, हम तो पूछाए। तो हमने आज एसपी सिटी महोदय के संज्ञान में ये मामला डाला है और जल्द ही कुछ लोग जो क्षेत्र के लोग हम लोगों के पास आए थे उन लोगों को साथ लेकर हम एसएसपी महोदय से इस संदर्भ में मिलेंगे। अगर लाउड स्पीकर नहीं कम किया तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग देखो, ये तो एक हमारे देश के मुख्यमंत्री जी का आदेश है और उसका अवहेलना की जा रही है। अगर इस तरह की अवहेलना सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगा तो उनको बताना, उनको आवाज़ उनकी इस तरह की आवाज़ को उठाना हमारा काम है और हम शासन प्रशासन को बेर बेर ज्ञापन के माध्यम से हो या धरने देने के माध्यम से हो, हम उनको इसके लिए आवाज़ का चेताएंगे। कोविड-19 के चलते सूबे के अस्पतालों की बंद पड़ी ओपीडी और आईपीडी को अब शासन के आदेश पर कल से शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान हालात इस कदर बेकाबू हो चले थे कि अस्पतालों की ओपीडी भी बंद कर दी गई थी, जिसके चलते जहां मरीजों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब लगातार कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के अस्पतालों की सभी ओपीडी व आईपीडी को पहले की तरह सुचारू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बारे में मुजफ्फरनगर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद की ओपीडी और आईपीडी पहले की तरह शुरू की जा रही है, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखकर इन्हें शुरू किया जाएगा, जिसके चलते अगर किसी मरीज का ऑपरेशन किया जाएगा तो पहले उसकी कोविड जांच कराई जाएगी, उसके बाद ही उसका ऑपरेशन किया जाएगा। में सुविधाएं तो सारी पहले जैसी रहेंगी बस, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत चलाई जाएंगी ओपीडी और आईपीडी दोनों।
कोविड प्रोटोकॉल में ये है कि उनकी जांच भी करवाएंगे, जैसे माना कोई ऑपरेशन करना है तो उससे पहले उनकी जांच करवाई जाएगी और वो जांच ट्रू नॉट और RT-PCR की जांच करवाएंगे। तो बस यही अंतर है, बाकी तो पहले के तरीके से होंगे जैसे, हाँ सब कुछ पहले की तरह रहेगा, लेकिन ये है कि ऑपरेशन से पहले ट्रू नॉट या RT-PCR की जाँच करवाएंगे। लोगों के दैनिक जीवन में साइकिल को लोकप्रिय बनाने हेतु 3 जून 2018 से प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि साइकिल का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही साइकिल के प्रयोग से वातावरण व देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलता है। इस वर्ष 3 जून को भी जनपद में साइकिल दिवस के अवसर पर नगर के प्रमुख पर्यावरणविद सोमनाथ भाटिया ने नगर में साइकिल चलाकर लोगों को साइकिल का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। श्री भाटिया साइकिल के माध्यम से ही जिला कचहरी पहुंचे, जहां एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने श्री सोमनाथ भाटिया के प्रयास की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। साइकिल दिवस के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सोमनाथ भाटिया ने बताया। मेरा नाम सोमनाथ भाटिया जी। मैं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व साइकिल दिवस पर पूरे शहर में भ्रमण कर रहा हूँ। माननीय कपिल देव अग्रवाल जी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, उनसे मैंने प्रारंभ किया और यहाँ कचहरी के अंदर अभी मुझे माननीय एसपी सिटी मिले और मैंने सबको एक ही संदेश दिया है कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें, पर्यावरण बचाएं और अपना ईंधन पेट्रोल बचाएं और खर्च घटाएं। ये मेरा मेन संदेश है। इससे हर व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहेगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो देश भी हमारा सुरक्षित रहेगा। इसलिए सब लोग पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कम से कम सप्ताह में 1 दिन साइकिल हर व्यक्ति को चलानी चाहिए। गुरुवार को नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कृष्णापुरी निवासी एक युवती अपने परिजनों के साथ कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंची तथा संदिग्ध परिस्थितियों में हुई उसकी दादी की मृत्यु की जांच कराने की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई। युवती का कहना था कि उसकी दादी उसके चाचा के साथ रहती थी। विगत दिनों जब युवती अपने परिजनों के साथ अपनी दादी से मिलने गई तो उसके चाचा द्वारा उन्हें दादी से नहीं मिलने दिया गया तथा घर के बाहर से ही भगा दिया गया। कुछ समय पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है, जिस कारण वह अपनी दादी की अंतिम क्रिया में शामिल होने हेतु शमशान घाट पर पहुंची तथा 100 नंबर के माध्यम से पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसे भगा दिया, जिस कारण उसे मजबूर होकर अपनी फरियाद लेकर एसएसपी कार्यालय आना पड़ा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित युवती राधा ने बताया। मेरा नाम राधा है। क्या मामला है? ये जो मेरी अम्मा है, तो हम 2 दिन पहले मंगल के दिन 1 तारीख को अम्मा के पास गए तो हमारे चाचा ने मेरे डैडी को मम्मी को बाहर निकाल दिया। ये हमें पता नहीं कि कैसो मारी कैसो नहीं मारी, और हम डेड बॉडी पे आए तो हमें किसी ने बताया, तो मैं ये नहीं पता था कि हमारी अम्मा मार दी, लेकिन हमें ये पता लगा हाँ अर्थी हमारी वहाँ पे मिली शमशानों में। तो मैंने पुलिस वालों को कहा, मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया। करने के बाद तो दरोगा जी ने हाथ पकड़ के एप्लीकेशन बाहर मारी, नीरज जी ने, जो नीरज दरोगा है प्रभारी है। यहाँ पे थाने में गई, थाने के बाद फिर चौकी में गई, चौकी में जाने के बाद उसने जो होता वो बहन की लोड़ी वो कर ली, गाली दी। तब मैं यहाँ पे आई। तो आप क्या चाहते हो? मैं तो वो चाहती हूँ जो इंसाफी मिले। कौन था, किसने मारी, किस पे शक लग रहा है आपको? चाचा है 3, विनोद, राजीव, सुरेश। अच्छा, उन पे हाँ, नाम हाँ। क्या आपकी माता का? सुखबीरी। हाँ दादी थी हमारी। और फिर दरोगा जी को मैंने डेड बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक दी और फिर उन्होंने दाग लगवाया। ठीक है, नहीं पता मारी कैसे है? हमें ये नहीं पता। हमने कहा कि जो इंसाफी होगा हम इंसाफी लेंगे। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना संगठन के कार्यकर्ता संगठन के नगर अध्यक्ष श्री लोकेश सैनी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा सर्कुलर रोड पर स्थित काशीराम आवास कॉलोनी में बंद पड़े मकानों का आवंटन पात्र लोगों तथा किराए पर दिए गए मकानों का आवंटन किराएदारों के नाम पर ही करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक कुमार को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस कॉलोनी में अनेक अपात्र लोगों को मकानों का आवंटन कर दिया गया है, जिस कारण कॉलोनी में अनेकों मकान बंद पड़े हैं व इसके अलावा लगभग 200 मकानों को उनके मालिकों द्वारा किराए पर दिया गया है। अतः क्रांति सेना जनहित में मांग करती है कि बंद पड़े मकानों को पुनः पात्र लोगों को आवंटित किया जाए तथा किराए पर दिए गए मकानों का आवंटन किराएदारों के नाम पर ही कर दिया जाए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री लोकेश सैनी ने बताया। आज क्रांति सेना के सभी पदाधिकारियों ने आवास विकास कॉलोनी जो सर्कुलर रोड स्थित है उसके संदर्भ में ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब महोदय को दिया है। आवास विकास कॉलोनी काशीराम आवास विकास कॉलोनी में जो लगभग 600 मकान है उसमें से 200 मकान ऐसे हैं जो उन्होंने अपने मकान किराए पे दे रखे हैं, उनको मकान की आवश्यकता नहीं, शहर में भी उनके मकान हैं। कुछ मकान ऐसे हैं जो वे खाली बंद पड़े हैं। हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जिनको पात्र हैं, जिन्हें फ्लैटों की आवश्यकता है, वे फ्लैट उन्हें दिए जाएं और जो फ्लैट में किराए पर दे रखे हैं, जो उसमें किराएदार मौजूद रह रहे हैं, वे फ्लैट उनको ही उन्हीं के नाम उन्हीं के आवंटन करवा दिया जाए। क्रांति सेना क्या अगला स्टेप लेगी? क्रांति सेना ने अगर इस तरह नहीं दिए गए तो हम उन फ्लैटों को जबरन कब्जा करके उन लोगों को वहाँ किराएदारों को उनको दिलवा दिया जाएगा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली निवासी कुछ किन्नर कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा क्षेत्र के ही अन्य किन्नरों पर बदमाशों की सहायता से उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मदद की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई। किन्नरों का कहना था कि वो लोग कस्बा खतौली क्षेत्र के 10-15 गांवों में बधाई मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कुछ बदमाश किस्म के फर्जी किन्नर इस क्षेत्र को अपना इलाका बताकर उन्हें यह क्षेत्र छोड़कर चले जाने की धमकी दे रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से किन्नरों के इलाके का कोई भी बंटवारा नहीं किया गया है। लेकिन ये फर्जी किन्नर बदमाशों की सहायता से उन पर लगातार दबाव बना रहे हैं तथा क्षेत्र न छोड़ने की दशा में जान से मारने की धमकी भी उनको दी जा रही है। इसके अलावा ये सभी किन्नर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं तथा पूर्व में भी हत्या आदि के मामलों में नामजद हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित किन्नर हिना ने बताया। जी, मेरा नाम हिना किन्नर है, कस्बा खतौली, भोड़ इस्लामाबाद, जिला मुजफ्फरनगर। आज आप एसएसपी कार्यालय पर, क्या पूरा मामला बताइए। जी, हमारे ये है, हम कुछ लोग अवैध किन्नर जो हैं उसमें मैंने नाम खोले हैं। एक ये फजलू का लड़का सलीम उर्फ रूबी और एक ये कौसर अली कोकड़ा ब्लॉक का रहने वाला है, इसका नाम है गीता। ये वहाँ पे गुंडागर्दी दिखा रहे और अन्य बदमाश है इनके साथ में। मेरे पे पूरा अत्याचार करा जा रहा है। मैं अपना 10-20 गांव में मांगने का कार्य चालू कर रखा है और ये लोग जो है प्रशासन में माँ खतौली थाने में मेरे पे झूठे केस लगा रहे हैं, झूठी कार्रवाई करवा रहे हैं। यूँ करवा रहे हैं कि यहाँ तुम नहीं मांगोगे, यहाँ से कहीं भी जाओ तुम, हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं। क्षेत्र कोई सरकार ने लिख के नहीं दे रखा है। मैं भी मैं की बच्चा हूँ, मेरी जन्मभूमि खतौली की है। मैं खतौली छोड़ के जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ? ये लोग जो बहुत ज़्यादा प्लेसर बना रहे हैं, सारे फर्जी किन्नर हैं, इनकी जांच बिठाई जाए, इनको चेक कराया जाए कौन असली है कौन नकली है। और ये जो गीता है, कौसर अली कोकड़ा ब्लॉक का रहने वाला, इस पे मर्डर चार्ज मुजफ्फरनगर का ही, जिला मुजफ्फरनगर का ही चल रहा है। पीछे एक विनोद नाम का किन्नर था, उसको मरवा दिया इसने, ये जेल काट के आया है। और अब रामराज में भी केस दर्ज है इसके ऊपर, हतीन होटल में भी केस दर्ज है। आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं बस हमारे एसपी साहब से हमको जो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इंसाफ चाहिए। ये लोग जो हैं 120 गांव मांग रहे हैं, तो हमें अधिकार नहीं है 10-20 गांव में जाने का? और जो हम ही कहाँ जाएंगे? हमारे भी पेट दिया है भगवान ने, हम भी अपने, मेरे भी चेले नाती हैं खूब सारे। अब बतलाओ बाबूजी, जब नहीं मांगूंगी क्या भूखी मरूंगी? अब तो यही मेरी नौबत आ गई है, मुझे आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो, इससे बेहतर तो भूखे मरने से, डर दहशत में इनसे जीने से, इससे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ, वही मुझे बहुत है।
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।